ले चलूं आपको राजेश अग्रवाल साहब के पास। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल भाई साहब आपके, और क्या लेकर आए हमारे लिए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। लेके आने की तो अभी एक ही थीम चल रही है बाजार में, या तो डिफेंस या रेलवेज, यही चल रही है। तो मेरे हिसाब से बजट तक ये थीम चलने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्चा करेगी। तो रेलवे के साथ ही एक स्टॉक लेके जाऊंगा, टीटागढ़ रेल्स। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में एक इकलौती कंपनी है जो न केवल फ्रेट में वैगन बनाती है बल्कि पैसेंजर कोचेस भी बनाती है। 25 से 30% का मार्केट शेयर है इनका इंडियन वैगन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और ऑर्डर बुक आज की डेट में 26,000 करोड़ की खड़ी है, जिसमें सिर्फ 4,000 करोड़ ऐसा है जो फ्रेट वैगन से है। अगर आप देखो तो वंदे भारत के लिए इन्होंने कुछ कोलैबोरेशन किए हैं, जिससे 80 स्लीपर ट्रेन बनाएंगे। भेल के साथ कोलैबोरेशन है 24,000 करोड़ का। मेट्रो प्रोजेक्ट्स इनके बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद में मेट्रोस के ऑर्डर मिले हुए हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ इन्होंने फॉर्ज व्हील्स का एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो सारी चीजें एक अच्छे भविष्य की ओर इशारा कर रही है। हालांकि इस वक्त अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ा सा अपर साइड दिखेगा, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 930 940 का टारगेट होगा, बट लंबी अवधि में 4 फिगर आ सकते हैं, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, टीटागढ़ वैगन बनाने वाली कंपनी आज अच्छा परफॉर्म करती हुई जुपिटर वैगन्स देख लीजिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम देख लीजिए। राजेश अग्रवाल जी की पिक हो गई। चलिए एक वैगन बनाने वाली नहीं, कोलकाता की वैगन बनाने वाली। ये इंपॉर्टेंट है मेंशन। सारे कोलकाता वाले ढूंढ ढूंढ के कोलकाता के स्टॉक्स लेकर आते सर ऐसा है कि जुपिटर भी कोलकाता की है। वो मैं ये सब थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो जो बता रहा हूँ, आपने जो पिक दिया उसका सही मतलब कोलकाता की वैगन मैन्युफैक्चर, वरना और कुछ कहीं नहीं। मेट्रो भी कलकत्ता की है और टीटागढ़ भी कलकत्ता की है, तीनों ही कलकत्ता की है। कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिर्फ। खैर, एक कंपनी में शायद 1 बिलियन से ज्यादा की खरीद कर रहा हो, एडवेंट का स्टेक एक्वायर कर रहा हो, और उसी लिए शायद आज फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है, और यही नर्वसनेस स्टॉक में ऑफ लेट दिख भी रही है। पिछले कुछ दिनों से, जब से डील का अनाउंसमेंट, जब से बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट हुआ फंड रेजिंग का, तब से कोफोर्ज सल्की कर रहा था, और आज आपकी स्क्रीन पे इस एक्सक्लूसिव के बाद और दबाव, दिन के लोस पे 4-4.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। राजेश सर, अग्रवाल सर, ये वो स्टॉक था जो हर क्वार्टर में सबसे अच्छी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डिलीवर करता था, और अब एक एग्रेसिव एक्विजिशन करने की तैयारी। पता नहीं कब पचाएगा, कैसे पचाएगा, क्या करना चाहिए कोफोर्ज में? देखिए, मेरे हिसाब से 1600 तक आता है तो खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये डील रिलेटेड न्यूज, फंड रेजिंग की न्यूज, जैसे रचना बता रही थी, उस कारण से थोड़ी सी नर्वसनेस है बाजार में। बट जो कैश फ्लो इनका है और जो कैश पोजीशन ऑलरेडी बैलेंस शीट में, मेरे ख्याल से आधे की फंडिंग तो हो जाएगी और कुछ फंड रेज करना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। किसी भी कारण से अगर ये और यहाँ से 5% घस सकता है, जो कि 1600 के आसपास आए, तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, कोफोर्ज पर फिलहाल ये व्यू हो गया, और इस खबर हेल्थ केयर पे लगाइए दाव। मिड कैप फंडा, राजेश सर, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, जीएमडीसी के साथ जाना चाहूंगा। ट्रेडिशनली लिग्नाइट माइनिंग की कंपनी, जो अब थोड़ा सा फोकस डाइवर्सिफाई कर रही है क्रिटिकल मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। जीरो डेट कंपनी है, कैश बैलेंस बहुत तगड़ा है, 21 बिलियन के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 11% के आसपास आती है, और सबसे बड़ी लिग्नाइट की कंपनी भारत की। 6 मेजर माइन, 9 मिलियन टन की कैपेसिटी इनकी है, 250 मेगावाट का थर्मल का इनकी कैपेसिटी है, और 205 की रिन्यूएबल कैपेसिटी है। रेयर अर्थ में ये इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं 30 से 40 बिलियन का, और लिथियम में भी जाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सारे पायदान पे खरी उतरती है। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 15 से 20% की बढ़त आने वाले 9 से 12 महीने में हो सकती है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, जीएमडीसी, ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी भी हो गई। व्हाट्स द पॉइंट, ऑल वर्क एंड नो प्ले। लाइए जरा अग्रवाल साहब को। अग्रवाल साहब, कुछ तो अच्छा बढ़िया बढ़िया वीकेंड की बातें करो। आप क्या देखने जा रहे हो? वो एक अच्छा, मूवीज आज नहीं रिलीज हुई, मूवीज तो सब वो क्रिसमस के दिन रिलीज हो गई हैं। कुछ देखा वेखा आपने नया, कुछ पसंद आया, या क्या देखने का मूड बना रहे हो आप? देखिए, आपने सही कहा आशीष जी कि मूवी कल रिलीज हो गई।
एक इंग्लिश, एक हिंदी। हिंदी की बात की जाए तो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, बहुत बड़ा नाम है ये पिक्चर का। पहले पार्ट में क्यों नहीं रोक दिया नाम को, फिर से घुमाया क्यों पूरे नाम को? अब वही जाने डायरेक्टर से कुछ पूछना पड़ेगा सब। डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा या कोई एस्ट्रोलॉजिकल दारू वाला साहब की तरह किसी को ना बुलाएंगे। ना, ये जुमानी साहब अगले हफ्ते फ्राइडे को जुड़ने वाले हैं शो में, ये हो हाँ। सकता है उनका कारनामा भी हो सकता है। तो ऐसा है कि एक रोमांटिक कॉमेडी है, कार्तिक आर्यन, अनाया पांडे, आपके नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो विजुअल्स हैं क्रोएशिया के वो बहुत शानदार है। पिक्चर में कर्मा उतना प्रोडक्शन दम टाइप। नहीं कह सकता हूँ क्योंकि लीड पेयर की कोई केमिस्ट्री खास नहीं है। उससे बेहतर एक्टिंग तो मुझे नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ की लगी, जो कि लीड पेयर से बेहतर काम करके निकल गए। लेकिन विजुअल्स के लिए आपको देखनी चाहिए, और मैं समझता हूँ इसको आप अगर छोड़ भी दोगे, ओटीटी पे भी देखोगे तो चलेगा। दूसरी अगर कहा जाए तो एनाकोंडा है, जो कि रीमेक करते हैं चार दोस्त मिलके अपनी बचपन की पिक्चर को, और मेरे ख्याल से इसको करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो जो सांप है वो एनाकोंडा, वो कुछ अजीब सा लगता है और मुझे समझ नहीं आई खास करके। और तीसरी वृषभा करके मोहनलाल की पिक्चर है जो रिलीज हुई है। तो ये 3 थिएटर की रिलीज है। ओटीटी में कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक दीवाने की दीवानियत जो हॉल में बहुत अच्छा काम करके गई, हर्षवर्धन रानी की, जो एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है और एक राइजिंग एक्ट्रेस सोनम बाजवा के साथ इश्क में पड़ जाता है, उसकी कहानी है। अदरवाइज स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी के एपिसोड्स हैं जो मेरे ख्याल से प्रिया के बाकी पड़े हुए हैं वो देखेंगी। मैं तो खैर उनको पता है, मैं देखता नहीं हूँ। तो यही कुछ एक चीजें हैं और इस वक्त कुछ खास नहीं है। न्यू ईयर का माहौल है तो मेरे हिसाब से लोग छुट्टियों पे ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए रिलीजेस बहुत कम है। ये बिल्कुल ठीक है, ठंडा मामला है। बेचारे गावा सर की तो कोई सलमान खान की मूवी नहीं आ रही है, कोई टिकट भी नहीं। आप कब से नहीं गए, लास्ट मूवी कब देखी? अरे धुरंधर देखी गाबा सर ने। धुरंधर देख ली? धुरंधर देखी धुरंधर फिर में सलमान खान है क्या? नहीं तो फिर शोले देखी, शोले देखी, शोले 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 भी देखी उससे पहले, री फिर रिलीज धुरंधर है भी देखी। 12 धुरंधर भी दिसंबर। देखा है क्या? मैंने भी देखी शोले। और अभी देखूंगा, गलवान आएगी। अच्छा, चलिए, 100 बताते नहीं हो आजकल, आप कहाँ जाते हो आजकल, छुप छुप के जाते हो आप। उसका भी इनवाइट आएगा। अरे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते गाबा सर, क्या आप एक्टिव नहीं सोशल मीडिया पर? नहीं मैं नहीं यार, मैं होता हूँ तो पता नहीं जो दिखता है उसी में खो जाता हूँ, उसी में चलता चले जाता हूँ, तो इधर उधर जाता नहीं हूँ पर्सनली किसी के उसमें। आपने शोले देखी है क्या? वो पहली वाली तो बहुत बार देखी है। अभी ये अलग री है। रिलीज वाली। इसमें क्या ये फर्क अलग है? वो नहीं मैंने बाकी देखी फर्क है क्या? या बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। बताइएगा मत प्लीज, बताइएगा मत। अरे तो देखने थोड़ा जा रहा हूँ, बता दो ना आप। अब तो हॉल में है भी नहीं। हाँ तो अब तो वैसे भी देखने नहीं जा रहा हूँ मैं। 1975 में रिलीज हुई थी जब पॉपुलेशन थी सिर्फ 61 करोड़ की। हाँ मतलब आज है पॉपुलेशन 146 करोड़, मतलब मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नॉट सीन शोले। यस, उस समय चली थी फॉलोइंग है। 286 वीक्स चली थी कंटिन्यूस मिनरवा थिएटर में। हाँ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। क्या मिस हुआ लोगों का आज? जिसने नहीं देखी उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। अरे बता क्यों नहीं रहा? आपको चाहिए कि टिकट सेल हो, टिकट सेल थिएटर में है नहीं तो होने नहीं वाली है, फिर क्यों नहीं बता बता दो सर, स्पॉइलर नहीं होगा, सस्पेंस खत्म करो अब। आप देखो तो मजा आएगा। याद ही नहीं है गावा सर को क्या हुआ था, इसीलिए नहीं बता रहे। लाओ क्लोजिंग कर रहा हूँ शो की मैं। कुछ कहना चाहते हैं डायरेक्टर साहब? ठीक है, वीकेंड सामने है, मंडे को लौटेंगे होपफुली, जिस तरह से एक्सपर्ट्स मेंशन कर रहे हैं श्रेया, अगले हफ्ते शायद अपनी नॉर्थवर्ड मूव अच्छी तेजी टूल वापस पकड़ती हुई नजर आए। फिंगर क्रॉस्ड। अब देखते हैं कि मंडे मार्केट की कैसी ओपनिंग होती है, लेकिन सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को हैप्पी वीकेंड और मंडे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।